नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों, इस चैनल पर डेली आप लोगों की मैथ्स की वीडियो अपलोड होती हैं जो आने वाले आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगे। हम अभी तक 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं इस चैनल पर। पहला टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था परसेंटेज। सेकंड टॉपिक जो हमने कवर किया वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के बाद एक कंसेप्ट और रह जाता है, वो है आप लोगों का डिस्काउंट। डिस्काउंट के आज हम 16 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इन 16 क्वेश्चन अगर आप लोग ये कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को और क्वेश्चन करने की जरूरत होगी, क्योंकि इन 16 क्वेश्चन में आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, हम ये देखेंगे कि सिंपल डिस्काउंट अगर हमें निकालना होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट क्या होता है वो हम देखेंगे। और टोटल 16 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट में से ज्यादातर जो चांस होते हैं ना आप लोगों के 90% चांस होते हैं कि जो आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा। 10% चांस होते हैं कि जो आपका क्वेश्चन आएगा वो डिस्काउंट से आएगा। ठीक है, तो हमने इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे, 16 ही क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और 16 के 16 क्वेश्चन आप लोगों के अगर कर लेते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। जो आप लोगों को ये टर्म दिख रही है ना डिस्काउंट, जिसे आप हिंदी में बोलते हो बट्टा, ये होता क्या भाई। बट्टे का अर्थ है कटौती बोल सकते हो आप इसे, या छूट बोल सकते हो। हमेशा अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर दी जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें 2 टर्म और यूज हुई है, एक वो अंकित मूल्य क्या होता है अभी, और सूची मूल्य। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। अंकित मूल्य होता है आप लोगों का, यह वह मूल्य है जो किसी वस्तु पर लिखा या अंकित रहता है। जैसे आप लोगों ने चिप्स का पैकेट देखा होगा, अभी चिप्स के पैकेट पे जो रेट लिखा होता है 25 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए, ये क्या होता है भाई, आप लोगों का मार्क प्राइस होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, अंकित मूल्य बोलते हो। ठीक है, तो जो भी हम पैकेट खरीदते हैं, दूध का पैकेट होता है या बिस्किट का पैकेट होता है या चिप्स का पैकेट होता है या कोई भी पैकेट जिस पे आप लोगों का जो लिखा होता है ना ये कि ये इतने रुपए हैं, वो होता है आप लोगों का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस आप लोग बोल सकते हैं। जो दुकानदार हमें जो चीज बेचता है वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो दुकानदार से हम कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गई, ये सब चीजें, दाल हो गई, ये सब हम किस उस पे खरीदते हैं भी, कॉस्ट प्राइस पे खरीदते हैं, ये हम मार्क प्राइस पे नहीं खरीदते। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब एक वर्ड और यूज होता है आप लोगों का, वो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, जिसे आप बोलते हो समतुल्य बट्टा। ये समतुल्य बट्टा का मतलब क्या होता है, जब आप लोग 2 या 3 डिस्काउंट ना देके एक सिंगल डिस्काउंट जब आप लोग देते हो तो उसे हम कहते हैं समतुल्य बट्टा कहलाता है। कई बार ये होता है ना कि 20% का डिस्काउंट है, 30% का डिस्काउंट है। ये 20% और 30% का डिस्काउंट ना देते हुए सीधा एक डिस्काउंट आप लोगों को दे दिया जाए तो उसे आप लोग क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलोगे, जिसे हिंदी में आप बोलते हो समतुल्य बट्टा। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राहुल ने एक रेडियो खरीदा है 15% की छूट पर, जो उसे 510 रुपए का पड़ा 15% की छूट मिलने के बाद। तो आप लोगों को ये बताना है कि उस रेडियो का जो है अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को बताऊंगा, डरने की बात नहीं है, भले ही आप लोगों ने 10th के बाद मैथ ना पढ़ो। मैं ये मान लेता हूँ जो मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य है वो मैं 100 रुपए मान लेता हूँ। अगर 100 रुपए पे अगर मैं 15% का डिस्काउंट दूंगा तो उस दुकानदार ने वो चीज कितने रुपए की बेची होगी, 85 रुपए की बेची होगी। लेकिन मैंने ये देखा भी जो 85 रुपए है वो किसके बराबर दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 510 के बराबर दे। अगर मैं इसे 17 से काटूं तो 17 गुणा में 5, और ये कितना होता है अभी, 17 गुणा में 30 हो जाएगा। 17 से 17 कट जाएगा, ये 5 इससे कितने पे कटेगा अभी, 6 पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 रुपए हो जाएगी। तो 600 रुपए आप लोगों का क्या हो गया, रेडियो का अंकित मूल्य हो गया, मार्क प्राइस हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से भी कर सकते थे। मैंने ये मान लिया कि जो रेडियो का जो मार्क प्राइस है उसे एम मान लिया। इस पे उस दुकानदार ने कितने का डिस्काउंट दिया अभी, 15% का।
यानी 100 रुपए की चीज कितने में बेच दी उसने, 85 में, जो कि बराबर दे रखी है आपको 510 के। तो यहाँ से मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 510 बटे में 85 गुणा में 100। अगर 17 से मैं इसे काटता हूं तो कितने पे कटेगा, 5 पे। ये कितने पे कटेगा, 30 पे। ये 5 इससे कितने पे कटेगा, 6 पे। तो जो मार्क प्राइस है वो कितनी आ जाएगी आप लोगों की, यहाँ से 600 आ जाएगी। अगर आप लोग SY की फॉर्म से करना चाहते थे तो वो ये तरीका है, अगर आप लोग ट्रिक से करना चाहते थे तो ये तरीका है। क्वेश्चन क्या कहता है अगला, दिवाली के अवसर पर एक शोरूम वाला 18,000 रुपये अंकित मूल्य जो लिखा हुआ है उस फ्रिज के ऊपर, फ्रिज को 20% 10% की छूट पर देता है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए भाई, फ्रिज जो है वो कितने की आप लोगों की, 18,000 की है। अब उसने क्या किया, अभी 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 100 रुपए की चीज कितने में दे रहा है वो, 80 रुपए में दे रहा है। फिर दोबारा क्या किया, अभी उसने 10% का और डिस्काउंट दे दिया, यानी 100 रुपए की चीज दोबारा कितने में दे दी उसने, 90 में दे दी। अब जाके जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, किसका, फ्रिज का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन होगा कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करूंगा, अभी 180 गुणा में 8 गुणा में 9। अगर इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो सकता है। देखिए फिर भी मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, और इसका मैं एक सेकंड ट्रिक भी बताऊंगा जिसमें आप लोगों को पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा डायरेक्ट आंसर आप लोग कर सकते थे। मैंने देखा 180, 8 गुणा में 9 कितना हो गया, अभी 72, 72 हो गया। अब मुझे क्या करना है, अभी इस जीरो को आप लोग एक बारी के लिए भूल जाओ, ठीक है, इस जीरो को आप लोग एक्स्ट्रा लिख लो यहाँ पे। तो मैंने देखा 72 की गुणा 18 के साथ करने, अगर यहाँ 20 होता तो इसका डबल कितना हो जाता था, 144, एक जीरो ये आ गई, एक जीरो जो आप लोग भूल चुके थे, इस जीरो को आप लोग यहाँ लिख लीजिए। अब मैंने देखा भी 2 मैंने एक्स्ट्रा मान रखा है, तो 72 का डबल कितना हो गया, 144, एक जीरो जो हमने यहाँ मान रखी थी वो, यहाँ से जीरो, 10 में से 4 गया तो कितना बच गया, अभी 6, ये कितना हो गया, 13 में से 4 गया तो कितना बच गया, अभी 9। अब यहाँ से कितना बच गया, अभी 4 में से 3, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 12,960 रुपये आ गया। लेकिन आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है बच्चों इस तरीके से नहीं करना है, इतना टाइम नहीं लगाना है आप लोगों को। देखिए आप लोगों को ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे करना था, मैंने देखा 18,000 रुपये का फ्रिज था, उसने क्या किया, अभी 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 100 की चीज कितने में बेच दी, 80 में। फिर उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी वो चीज उसने कितने की बेच दी, 90 की। यानी 10 का डिस्काउंट दे रहा है तो यानी वो चीज कितने की होगी, अब 90 की होगी। यानी आंसर मेरा ऐसा आना चाहिए जो 9 से भाग हो जाए। 9 से भाग होने के लिए हम कैसे देखेंगे, मैं नंबरों को जब तक जोड़ूंगा जब तक वो 9 ना बन जाए। मैंने देखा भी 2, देखिए भाई जीरो का मतलब तो कुछ होता ही नहीं, 2 9 से भाग होगा तो नहीं होगा। अब ये नंबर 9 से भाग होता है या नहीं होता, मैं एक बार चेक कर देता हूँ। 8 + 4, देखिए भाई 6 + 4 10, 10 + 8 18, तो इतना ये नंबर 9 से भाग हो गया। लेकिन एक मेरा 9 से भाग नहीं होता। फिर मैंने देखा भी 7 + 2 ये भी 9 से भाग हो गया, लेकिन 4 + 1 5 ये 9 से भाग नहीं हो रहा। तो सीधा सीधा आंसर कितना आ गया मेरा ए। देखिए 9 9 से भाग हो जाएगा, 6 + 2 8 + 1 9। तो ये नंबर ऐसा है जो 9 से भाग हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप लोग सीधा ये देखिए कि 9 का मल्टीपल कौन सा है। 9 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सेकंड है, तो आप लोगों का आंसर ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 30%, 20% और 10% डिस्काउंट देने की बजाय अगर आप एक सिंगल डिस्काउंट दे, जिसे हम बोलते हैं समतुल्य बट्टा, अगर आप लोगों को देना है तो डिस्काउंट क्या होगा। मैंने देखा भी 30% का डिस्काउंट देना है, इसका मतलब 100 रुपए की चीज कितने रुपए में देनी पड़ेगी भी, 70 रुपए में देनी पड़ेगी। 20% का डिस्काउंट देना है, मतलब 100 रुपए की चीज अब मेरे को कितने रुपए में देनी पड़ेगी, 80 रुपए में देनी पड़ेगी। फिर मैंने देखा भी 10% का और डिस्काउंट देना है, यानी 100 रुपए की चीज अब दोबारा कितने रुपए में देनी पड़ेगी आपको, 90 में। 0 से 0 कट गया, 0 से 0। अब मैंने इसको यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया भैया, 1000 आ गया। अब यहाँ पे मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, तो कैसे करनी है अभी वो आप लोगों को सीखनी है। यहाँ पे 8 गुणा में 7 कितना आ गया अभी, 56। 56 की गुणा मेरे को 9 के साथ करनी है, तो अब मैं कैसे करूंगा वो आप लोगों को सीखनी है।
देखिए भाई, इस 9 की गुणा इस 5 के साथ करिए, इस 6 को एक बारी के लिए भूल जाइए, इसको 50 मानिए भाई। तो 9 गुणा में 5 कितना हो गया भाई? 45। 50 माना था तो एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई। 9 गुणा में 6 कितना होता है भाई? तो आप लोगों का आंसर आएगा सर 54 होता है। तो ये हो गया भाई 405। तो ये हो गया आप लोगों का 504। यानी 1000 रुपए की जो चीज थी वो आपने कितने में बेच दी? 504 रुपए में बेच दी। तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? आपने डिस्काउंट दिया भाई 496 का डिस्काउंट। 496 का डिस्काउंट आप किसके ऊपर दे रहे हो भाई? 1000 के ऊपर दे रहे हो। अगर मुझे प्रतिशत निकालना है तो मैं क्या करूंगा? गुणा में 100 कर दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये आंसर आ गया आप लोगों का 49.6% का क्या हो गया आप लोगों का? डिस्काउंट हो गया। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को इस तरीके से करना था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यक्ति अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। तो बताओ, ऐसे स्वास्थ्य में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? ये आप लोगों को बताना। देखिए भाई, क्वेश्चन कैसे होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ जो सामान है वो 100 रुपए का है। दुकानदार ने क्या किया? अभी 25% इसका रेट बढ़ा दिया। 25% अगर रेट बढ़ाएंगे तो उसने यानी मार्क प्राइस यानी उसने इसका अंकित मूल्य कितना कर दिया? 125 रुपए कर दिया। अब वो क्या कर रहा है? 25% का डिस्काउंट दे रहा है इसके ऊपर। 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो देखिए भी 125 जो है वो किसके बराबर है? 100% के। तो 10% किसके बराबर हो जाएगा? 10% हो जाएगा 12.5 के। तो 20% किसके बराबर हो जाएगा? 20% बराबर हो जाएगा 25 के। तो 25 डिस्काउंट तो उसने दे दिया है, यानी 25 अगर डिस्काउंट देता हूं तो 100 रुपये अब रह गया है मेरा। अब मुझे और डिस्काउंट देना है। कितना डिस्काउंट और देना है? 5 डिस्काउंट और देना है। 5 डिस्काउंट और दूंगा तो भाई 10 डिस्काउंट किसके बराबर था? 12.5 के। तो 5 डिस्काउंट और देगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 6 बताइए भाई, 6.25 के बराबर हो जाएगा। तो मैंने देखा 6.25 अगर मैं इसमें से 100 में से घटाऊंगा, क्योंकि अब तो रेट कितना आ चुका है? 100 आ चुका है। अब और डिस्काउंट कितना दे दिया उसने? 6.25 डिस्काउंट और दे दिया। तो इसमें से जो मेरा आंसर आएगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों होगा? 100 रुपये आ गया, अब इसमें से 6.25 मुझे घटाना है, तो जो आंसर जो मेरा आएगा वो 93.75 आएगा। यानी 100 रुपये की चीज उसने कितने की बेच दी? 93.75 की बेच दी। यानी देखा जाए तो डिस्काउंट कितना दे दिया उसने? डिस्काउंट दे दिया 6.25 का डिस्काउंट दे दिया, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। वो कैसे कर सकते थे और वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बाकी बेस्ट तरीका तो ये पहले वाला ही है, लेकिन दूसरा तरीका अगर आप लोगों को करना है तो कैसे करेंगे आप लोग? देखिए भाई, आप लोगों को ये करना है कि कितना बढ़ा दिया उसने? 25% बढ़ा दिया उसने, तो 125 लिख लीजिए। डिस्काउंट कितना दे दिया? अभी 25, यानी 100 में से 25 गया तो कितना बच गया? 75। अब इसके नीचे लिखना है आपको बटे में 100। ये जो वैल्यू आएगी आप लोगों की, इसको आप लोगों को किस में से घटाना है? 100 में से घटाना है, और वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप लोग सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 93.75 आ जाएगा। तो मैंने देखा 93.75 का मतलब ये सोल्व करने के बाद, और इसको 100 में से जब आप घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6.25 आप लोगों का डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पहले वाला तरीका वो ज्यादा बेस्ट है सेकंड वाले मेथड के कंपेयर में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य कीमत से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु नगद भुगतान के लिए 15% की छूट देता है, तो सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये आप लोगों को बताना है। मैंने ये मान लिया भी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है। उसने क्या किया? 30% अधिक अंकित किया। इससे 30% अधिक का मतलब हो गया भी उसने मार्क प्राइस जो रखी है उसकी कितनी रखी है? 130 रखी है। अब इस 130 पे वो 15% का डिस्काउंट भी दे रहा है। तो देखिए 15% का डिस्काउंट, 130 बराबर है 100 के, तो 10% का डिस्काउंट का मतलब हो गया अभी 13, 5% का डिस्काउंट का मतलब हो गया 6.5 हो गया। ठीक है, अगर मैं टोटल ऐड करता हूं तो ये हो गया 19.50 का वो डिस्काउंट दे देगा। अगर 130 में से मैं 19.50 अगर मैं घटाता हूं तो ये आ जाएगा मेरा 110.50। इसका मतलब 100 रुपए की चीज उसने कितने में बेच दी? 110.50 में, यानी उससे फायदा कितना हो गया? 10.50% का फायदा हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना है।
देखिए इस क्वेश्चनों में है ना, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा 100 की चीज उसने 30% बढ़ा दी, इसका मतलब रेट कितना हो गया 130। 130 पे 15% का डिस्काउंट देना है, तो 130 का 10% कितना हो गया अभी 13। 10 का आधा कितना हो गया अभी 6.25। 13 का आधा कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। अगर इसको ऐड करता हूँ तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 19.50 होगी, जिसे मैं घटाता हूँ तो जो आंसर मुझे मिलेगा वो 10.5 मिलेगा। ये चीजें आप लोगों को है ना बिना लिखे करनी है, लिखने की जरूरत इनमें नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन जो 6th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक वस्तु पर 800 रुपये मूल्य अंकित है, यदि इसे 12% कमीशन पर बेच दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 12% का डिस्काउंट दे रहा है वो, ये 100% के बराबर है। 10% कितना हो गया अभी इसका 80। 1% कितना हो गया अभी 8। 1% और कितना आ गया अभी 8, यानी टोटल डिस्काउंट कितना दे दिया उसने 96 दे दिया। 800 रुपए की चीज थी, 96 अगर मैं घटाऊंगा तो आंसर कितना आ गया मेरा 704 आ गया। तो इन चीजों में आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे इस तरीके से करना चाहते थे, 100 रुपए की चीज है, ठीक है, और उसने 12% कमीशन दे दिया, यानी वो चीज कितने की बेच रहा है अभी 88 की बेच रहा है। 88 का मतलब ये है भी, ये जो 88 है ये किससे भाग होता है मेरा 11 से भाग होता है। तो आंसर मेरा ऐसा होगा जो 11 से भाग हो जाए। मैंने देखा भी 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 में से 9 गया 3, यानी ये नंबर मेरा 11 से भाग नहीं होगा। मैंने देखा भी 7 + 4 कितना हो गया 11, 11 में से 0 गया तो कितना बच गया 11। तो ये आंसर मेरा ऐसा है जो 11 से भाग हो रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति ने एक पंखा अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदा तथा अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ भाई क्या होगा। यह 5.7 आएगा, ये बात ध्यान रखो। तो मैंने देखा भी 100 रुपए की चीज थी, उसने क्या किया, जो उस पंखे का अंकित मूल्य था वो मैंने कितना मान रखा है 100 मान रखा है, उससे 30% कम पे खरीदता है, यानी वो चीज कितने की लेके आया अभी 70 रुपए की लेके आ रहा है। लेकिन बेचते वक्त उसने क्या किया, उससे 30% अधिक पर बेचता है, अंकित मूल्य से 30% अधिक पर, यानी वो चीज कितने की बेच रहा है, वो बेच रहा है 130 की। 70 रुपए की वो चीज लेके आया था, बेची उसने 130 की, यानी फायदा कितने का हो गया, फायदा हो गया 60 रुपए का। अगर प्रतिशत में लाभ निकालना है तो 60/70 गुणा में 100 कर दूंगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का। अगर मैं 100/7 को सोल्व करता हूँ तो ये मुझे पता है किसके बराबर आता है, 14 से 2/7 के। इसकी गुणा मुझे 6 के साथ करने, 6 गुणा में 14 कितना होता है अभी 84 होता है, प्लस 12/7, एक बार 7 और भाग हो जाएगा तो ये हो जाएगा 85, और ये हो जाएगा आप लोगों का 5/7। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में भी आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा भी 60 रुपए का फायदा हो रहा है, किसके ऊपर 70 रुपए का, गुणा में 100 करना है। मैंने देखा भी 7 का मल्टीपल मुझे यहाँ से दिख ही नहीं रहा है, यानी 7 ये ना तो 100 से कट पा रहा है ना 6 से कट पा रहा है, यानी जो आंसर होगा उसमें जो 7 है वो नीचे आएगा ही आएगा। मैंने देखा भी ये 60% पूरा दे रखा है, ये 69% पूरा दे रखा है, ये 90% पूरा दे रखा है, यहाँ पे नीचे 7 दिख रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाता है। तो आप लोगों को ये बताना है जो उसका अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए मैं पहले इसका बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, फिर मैं बाद में बताऊंगा कि सेम क्वेश्चन को आप लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो बेसिक क्या कहता है, मैंने ये मान लिया भी जो मार्क प्राइस है ना, यानी अंकित मूल्य वो 100 रुपये था, उसने क्या किया 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी उसने वो चीज बेची कितने की, उसने बेची वो 90 रुपए की, ठीक है। देखिए जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे यानी अंकित मूल्य पे दिया जाता है, ये बात आप लोग को ध्यान रखना। और जो फायदा होता है, लाभ होता है या हानि होती है, वो हमेशा क्रय मूल्य पे देखी जाती है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया भी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 रुपये, अब उसे 17% का फायदा हो रहा है, यानी वो चीज उसने बेची कितने की भाई 117 रुपए की चीज बेची है। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए कैसे करेंगे। मैंने यहाँ देखा भी वो चीज बेच रहा है 90 रुपए की, यहाँ वो बेच रहा है भी 117 रुपए की, तो ये बात हजम नहीं हो रही है। तो सेलिंग प्राइस आपको बराबर करनी पड़ेगी। बराबर करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस।
100 रुपए की चीज वो कितने में बेच रहा है? 90 में। 100 रुपए की चीज थी और कितना फायदा कमाया उसने? 17% का, यानी वो चीज उसने बेची कितनी? 117 की। ये जो खाली जगह है यहाँ क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 117 आ जाएगा। लेकिन अब जो मुझे देखना है वो मुझे कंपेयर करना है, एक तो क्रय मूल्य को और एक अंकित मूल्य को मुझे कंपेयर करना है। तो मैं क्या करूंगा? अभी सेलिंग प्राइस का मेरा यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो मैं इसको काट दूँ। तो मैं मार्क प्राइस क्या लिख सकता हूँ? मार्क प्राइस लिखूंगा मैं 100 गुणा में 117, और क्रय कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आप लोगों का? 90 गुणा में 100। 100 से 100 आप लोगों का कट जाएगा। तो मैंने देखा जो मार्क प्राइस है वो कितना है? अभी 117, और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 90। यानी 90 रुपए की चीज जो थी उसे कितना रुपए अधिक अंकित कर रखा है इसने कर रखा है अभी 27 रुपए ज्यादा बढ़ा रखे हैं। 27 रुपए इसने बढ़ा रखे हैं। किसके ऊपर बढ़ा रखे हैं इसने? क्रय मूल्य के ऊपर, यानी 90 रुपए के ऊपर उसने बढ़ा रखे हैं। मुझे निकालना भी प्रतिशत में कितने बढ़ा रखे हैं, तो गुणा में 100, 0 से 0 कट गया। ये 9 से कितने पे कटेगा? 3 पे। तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से 30%। ये तो आप लोगों का लॉन्ग कट मेथड है, ठीक है। इस मेथड को आप लोगों को फॉलो नहीं करना है, मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए इसका जो शॉर्टकट था वो कैसे था वो देखिए आप लोग। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप लोगों को क्रय मूल्य को और अंकित मूल्य को कंपेयर करना है, तो ये बात आप लोग कैसे लिखेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए जो शॉर्टकट आया वो कैसे आया, पहले मैं आप लोगों को वो बता दूं। मैंने देखा भी मार्क प्राइस था, इसने क्या किया? 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 100 रुपए की चीज कितने की बेच दी इसने? 90 की। तो ये मेरा क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। फिर उसने क्या किया? अभी 17% का लाभ कमाया, यानी कॉस्ट प्राइस पे 100 रुपए की चीज थी, कितने का फायदा कमाया? 17% का, यानी वो चीज उसने बेची कितने की? 117 की। तो ये मेरी किसके बराबर आ गई? सेलिंग प्राइस की। मैंने देखा भी सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों केस में क्या दे रखा है मुझे? बराबर दे रखा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मार्केट प्राइस गुणा में 90 बटे में 100 बराबर है कॉस्ट प्राइस इंटू में 117 बटे 100। 100 से 100 कट गया। इस सीपी को अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो एमपी बटे में सीपी बराबर हो जाएगा 117 बटे में 90 के। तो मैंने देखा मार्क प्राइस कितना है? अभी 117, कॉस्ट प्राइस कितना है? 90। और आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य बढ़ाकर अंकित कर रखा है, ये आप लोगों को देखना था। मैंने देखा कितने रुपए बढ़ा रखे हैं? 27 रुपए बढ़ा रखे हैं। किसके ऊपर भाई? 90 के ऊपर। गुणा में 100 कर दूंगा तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया कितना? 30%। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का एक दूसरा तरीका। लेकिन जो तीसरा तरीका है जो सबसे फास्ट है वो क्या है? आप लोगों को लिखना है सीधा मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। जो हमेशा डिस्काउंट दिया जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट वो आएगा आप लोगों का कॉस्ट प्राइस, और 100 प्लस जो प्रॉफिट होगा वो आएगा आप लोगों का हमेशा मार्क प्राइस। तो मैंने देखा डिस्काउंट कितना दे रहा है वो? 10%। तो यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 90। फायदा कितना कमा रहा है? 17%। तो ये हो गया आप लोगों का 100 प्लस 17 कितना हो गया? 117 हो गया। मैंने देखा 90 की चीज है और 117 उस पर रेट लिख रखा है, तो कितने बढ़ा रखा है उसने रेट? 27 रेट बढ़ा रखा है उसने 90 पे। गुणा में 100 किया तो यहाँ से आंसर कितना आ गया मेरा? 30% आ गया। तो आप लोगों को जो एग्जाम में जो फॉलो करना है मेथड वो ये फॉलो करना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमेशा वो होगा जो 100 माइनस डिस्काउंट होगा। मार्क प्राइस आप लोगों का वो होगा जो 100 प्लस प्रॉफिट होगा आप लोगों का, जब भी आप लोगों को कॉस्ट प्राइस और क्रय मूल्य को अगर कंपेयर करना हो उस केस में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी द्वारा बिक्री की वस्तु पर 300 रुपये मूल्य अंकित किया जाता है, ठीक है। मार्क प्राइस आप लोगों को दे रखा है कितना? 300 रुपये, तथा उस पर वो 25% की छूट देने के बाद भी 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि कीमत क्या हो, यानी कॉस्ट प्राइस आप लोगों को निकालना। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जो डिस्काउंट होगा वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? कॉस्ट प्राइस। 25% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 माइनस 25 कितना होगा? 75 हो गया। फायदा कितना हो रहा है अभी? 112। 100 प्लस 112.5 कितना हो गया? ये हो गया 112.5। इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये 0 अगर उधर चला जाएगा तो 112.5 बराबर हो जाएगा 750। अगर मैं इसे 25 से काटता हूं तो 25 पे कितने पे कटेगा? अभी 30 पे। ये कितने पे कटेगा? अभी 45 पे। अब मैं इसे 15 से काटता हूं तो ये 2 पे कटेगा। ये कितने पे कटेगा? 3 पे। मैंने देखा 3 बराबर दे रखा है 300 के, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा? 200 के।
तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का इसमें 200 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस आप लोगों को बताना था क्या होगा। देखिए मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना मैंने आप लोगों को बताया था। कॉस्ट प्राइस हमेशा वो चीज होगी क्रय मूल्य जिस पे आप लोगों को डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट दिया जा रहा है 25% का, तो 100 माइनस 25 कितना आ गया 75। अब मैंने देखा प्रॉफिट कितना हो रहा है अभी 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 12.5 कितना आ गया अभी 112.5 हो गया। इस पॉइंट को हटाया तो मैंने एक जीरो नीचे आ जाएगा, ये जीरो यहाँ चला जाएगा तो 750 112.5 हो गया। अगर मैं इसे 25 से काटता हूँ तो ये 30 पे कटेगा, ये 45 पे, फिर दोबारा 5 और 15 पे काटा तो ये 2 पे कटेगा, ये 3 पे। 3 की वैल्यू 300 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है, इस पर 15% का बट्टा दिया जाता है और एक दूसरा बट्टा और दिया जाता है, वो आप लोगों को बताना है क्या है। और वो डिस्काउंट देने के बाद जो पेन का जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया अभी 8.16 रुपए हो जाता है। तो इसका पहला तरीका तो क्या है, वो ये है 12 रुपए थे, कितने का डिस्काउंट दिया गया 15% का डिस्काउंट, यानी 100 रुपए की चीज कितने की बेच दी भाई 85 रुपए की बेच दी। एक डिस्काउंट और दिया गया लेकिन ये नहीं पता कितने का डिस्काउंट दिया गया। अब वो जो पेन है वो कितने रुपए का हो गया अभी 8.16 रुपए का हो गया। ये मैं पहला तरीका बता रहा हूँ बेसिक तरीका। एक दूसरा तरीका और बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो मैंने क्या किया अभी इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे क्या कर दिया 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से 100 कट गया अभी। ये मैं अगर 5 से काटता हूं तो कितने पे कटेगा 17 पे, ये कितने पे कटेगा 20 पे। अगर मैं इसे अब 4 से काटूं तो कितने पे जाएगा 5 पे, ये कितने पे जाएगा 3 पे। 3 गुणा में 17 कितना आ गया अभी 51। 51 को अगर मैं इससे सोल्व करता हूँ 816 को अगर मैं 51 से भाग दूं तो 51 एकम 51 बच गया कितना भी 306, कितने पे जाएगा ये 5 गुणा में 6 कितना होता है अभी 30 होता है, तो 16 आ गया यहाँ से। तो ये कितने पे कट जाएगा इससे, देखिए ये जो 51 है इससे 16 पे कट चुका है। अब ये जो डिस्काउंट बटे 5 बराबर हो गया 16, 5 की गुणा इससे के साथ करूंगा तो डिस्काउंट हो गया कितना 80। 80 का मतलब ये है अभी 100 रुपए की चीज थी वो कितने में दे दी 80 में, तो डिस्काउंट कितना दिया गया, डिस्काउंट दिया गया आप लोगों का 20% का डिस्काउंट दिया गया। तो ये आप लोगों का जो तरीका था ये था बेसिक तरीका। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग देखिए दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते थे, अब वो हम देखते हैं। मैंने देखा भी 12 रुपए थे, 12 रुपए की चीज थी, कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे दिया अभी 15% का डिस्काउंट दिया, 15% का डिस्काउंट दिया, वो ये चीज है। फिर इतना डिस्काउंट आप लोगों ने और दे दिया कि वो चीज आपने कितने रुपए की बेच दी, वो पेन कितने रुपए का बेच दिया 8.16 का। 15% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैंने देखा भी 12 बराबर है 100% के, तो 10 बराबर हो जाएगा किसके 1.2 के, 5 बराबर हो जाएगा 0.6 के, तो मैंने देखा 15% बराबर हो गया किसके 1.8 के बराबर हो गया। अगर 12 में से 1.8 घटा दूं तो आंसर कितना बचेगा अभी, ये बच जाएगा आप लोगों का 20, 11 में से 1 जाएगा तो कितना आ गया ये 10, यानी 10.80 पैसे आप लोगों के हैं। 10.80 पैसे की चीज थी और आपने बेच कितने की थी भी 8.16 की, 8.16 की। यहां से अगर मैं निकालता हूं तो कितना आ गया ये 0.4 आ गया, और ये कितना आ गया 2 रुपये आ गया, यानी 2 रुपये 4 पैसे का आपने डिस्काउंट दिया है किसके ऊपर भी 10.20 पैसे के ऊपर। गुणा में 100 करूंगा क्योंकि प्रतिशत निकालना है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 इससे कितने पे कटेगा अभी 102, इससे 2 पे कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का 20% क्या आ गया आप लोगों का डिस्काउंट आ गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को एक इस तरीके से करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। अगर मैं इस तरीके से भी करता हूं तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये तो मैंने आप लोगों को समझा रखा है इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता तो मैं कैसे दिखता भी 12 है, 15% का डिस्काउंट दे दिया तो 1.2 और 0.6 यानी 1.8 का डिस्काउंट दे दिया। मैं सीधा क्या करता 12 में से 2 घटाता तो आंसर कितना आ जाता 10, लेकिन मुझे पता है कि भाई 0.20 मैंने ज्यादा घटा रखा तो 0.20 में इसमें जोड़ देता। तो मैंने देखा 10.20 में और 8.16 में फर्क कितना है, तो यहाँ मुझे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ सकता था, तो यहाँ मैंने देखा भी 2.4 आ रहा है। 2.4 का जो डिस्काउंट है किसके ऊपर है 10.20 के ऊपर है,
तो मैंने देखा भी यहाँ पे 100 से गुणा करने 0 से 0, ये इससे कितने में कट जाएगा 2 पे, तो आंसर कितना आ गया 20%। तो आप लोग यहाँ पे जो टाइम बचा सकते थे वो 15% के ऊपर बचा सकते थे। 15% आप लोगों को माइंड में अगर सोल्व कर देते तो यहाँ आप लोगों का टाइम बच सकता। देखिए 11th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद उसके दामों में 30 रुपए की कमी हो जाती है, तो उसका नया मूल्य क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। मैंने ये देखा भी जब 20% का डिस्काउंट दिया गया तो जो रेट है वो कितना कम हो गया, रेट में 30 रुपए की कमी आ गई। 20 रुपए घटाने से 30 रुपए की कमी आ गई। अगर मैं 100 रुपए घटा दूं यानी इसका कितने गुना होगी 5, तो जो रेट है वो कितना होगा भी आप लोगों का 150 रुपए होगा। देखिए कैसे किया मैंने क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद उसके दाम में 30% की कमी आ जाती है। यानी अगर आप 100 की चीज पे अगर 20% का डिस्काउंट दे रहे हो तो इसका मतलब आपने कितने रुपए कम कर दिए, 30 रुपए कम कर दिए। 20% बराबर है 30 रुपए के, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा 150 रुपए के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 12th क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, किंतु बिक्री के समय 10% की छूट भी देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। सीधा सीधा 17 आ गया। अभी कैसे आया, 100 रुपए की चीज थी, 30 रुपए उसने बढ़ा के दे रखे यानी 130, इस पे उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया यानी 13 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो यानी फायदा कितने का हो गया 117 की। वो चीज अभी भी बेच रहा है तो 100 से कितने ज्यादा बेच रहा है 17 रुपए, तो 17 मेरा क्या आ गया सीधा 17% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। शर्मिला ने एक रेडियो 20% छूट पर खरीदा और 460 में बेचने पर उसे 15% लाभ होता है, तो बताओ उसे रेडियो का अंकित मूल्य क्या होगा, ये आप लोगों को बताना। पहला जो इसका बेसिक तरीका है वो क्या है, मैंने देखा 20% के डिस्काउंट पे उसने वो चीज खरीदी है और उसने बेची कितने की भी 460 रुपए। 460 रुपए की जब उसने वो चीज बेची है तो उसे फायदा कितने का हो रहा है 15%। यानी जो चीज उसे 100 रुपए की पड़ी थी उसने वो चीज बेची कितने की है 115 की, और 115 का मतलब दे रखा है वो चीज उसने बेची कितनी है भी 460 रुपए की बेची। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ तक। अगर अब मैं इसे 23 से काटता हूं तो मुझे पता लगा 23 गुणा में 5 कितना होता है 115 होता है, और यहां से मैं इसे काटता हूं तो ये कितने पे कटेगा भी 20 पे कटेगा। 5 बराबर है 20 के, तो 1 बराबर हो जाएगा किसके 4 की। अगर 1 4 के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा 400 के बराबर हो जाएगा। यानी वो सामान उसे कितने का पड़ा था भी 400 रुपए का पड़ा था। कब पड़ा था, जब उसे क्या मिला था भी 20% का डिस्काउंट मिला था। यानी 100 रुपए की चीज उसे कितने में पड़ी थी 80 रुपए में पड़ी थी, तो जाके उसे वो चीज कितने में पड़ी थी 400। मैंने देखा भी 80 किसके बराबर दे रखा है आपको 400 के, 0 से 0 कट गया तो 8 ये किस पे कटेगा 5 पे, यानी 1 रुपया किसके बराबर है 5 के, तो 100 रुपए किसके बराबर हो जाएगा 500 के बराबर हो जाएगा। तो मैंने ये देखा जो उसका मार्क प्राइस था वो कितना आ जाएगा यहाँ से 500 रुपए आ जाएगा। 14th क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है कितना दे रखा आप लोगों को 800 रुपए देता है। एक दुकानदार उसे वस्तु को 540 रुपए में खरीदता है। यदि इस पर पहला डिस्काउंट उसे 25% मिलता है तो दूसरा जो डिस्काउंट है वो कितना मिला है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए क्वेश्चन करना कैसे है, फिर क्वेश्चन हम करेंगे इस तरीके से, 800 रुपए की चीज है, पहला डिस्काउंट जो मिला है वो कितना मिला है 25% मिला है, फिर वो सामान इतने रुपए का हो गया। अब इस पे जो डिस्काउंट मिला है वो हमें पता नहीं, लेकिन फाइनली वो चीज कितने की पड़ी फिर हमें 540। अगर मैं 25% का डिस्काउंट दूं भाई 800 पे, तो देखिए अभी 25% का डिस्काउंट का मतलब है 80, क्योंकि देखिए 800 बराबर है किसके 100 के, तो 10% का डिस्काउंट किसके बराबर हो गया 80 के, 20% का डिस्काउंट किसके बराबर हो गया 160 के, 10 डिस्काउंट अगर 80 के बराबर है तो 5 डिस्काउंट किसके बराबर हो जाएगा 40 के, यानी ओवरऑल 25% का डिस्काउंट कितना हो गया आप लोगों का 200 रुपए हो गया। 200 रुपए हो गया तो इसका मतलब वो सामान कितने का हो गया 600 रुपए का हो गया। अब यानी 600 रुपए की चीज वो कितने रुपए में बेच रहा है 540 में बेच रहा है। डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, डिस्काउंट दे रहा है वो 60 रुपए का। 60 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया किसके ऊपर 600 के ऊपर, गुणा में
100 कर दूंगा तो यहाँ से कितना आ गया, 10% आप लोगों का आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल आसान था, ये चीजें आप लोगों को लिखनी नहीं है। मैंने देखा 25% देना है, यानी 80 प्लस 80 60, 80 का आधा कितना हो गया 40, तो यानी ओवरऑल डिस्काउंट हो गया 200 रुपये। 200 रुपये जब मैंने घटाया तो कितना आ गया 600। 600 का कितना दिख रहा है अभी, ये 60। ठीक है, 600 अगर 100% के बराबर है तो 60 किसके बराबर हो जाएगा, 10% डिस्काउंट के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी है जो अपने माल को अंकित मूल्य से 10% की छूट पर बेचता है और वो 10% का लाभ भी कमाना चाहता है, और आप लोगों को 900 रुपये जो है वो क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। मैंने आप लोगों को बताया था मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। जो हमेशा डिस्काउंट होगा वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। मैंने देखा डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10%। 100 पे 10% का डिस्काउंट का मतलब भाई 90। 10% का फायदा कमाना चाहता है तो 100 पे 10% का फायदे का मतलब भाई 110। मैंने देखा भाई 90 का मतलब कितना दे रखा है, 900, तो 110 का फायदा, 110 का मतलब कितना हो जाएगा, 1100 रुपये हो जाएगा। तो आप लोगों का आंसर इसमें डी आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन नहीं था ये। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद भी उसे X% का लाभ होता है। ये बात क्लियर है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 460 और 736 है तो मान बताना है आपको क्या होगा, यानी x का मान बताना है कि यानी उसे कितने प्रतिशत का फायदा होगा, ये आप लोगों को बताना। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। मैंने देखा कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, 460 दे रखी है, और मार्क प्राइस कितनी दे रखी है, 736 दे रखी है। मुझे बताया जो कॉस्ट प्राइस होती है वो हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होती है, और जो मार्क प्राइस होता है वो हमेशा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होती है। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ भाई 460 डिवाइड बाय 736, ये बराबर हो गया, डिस्काउंट कितना दिया हमने, 25% का डिस्काउंट, यानी 100 माइनस 25 कितना आ गया भाई 75। लेकिन मुझे ये नहीं पता भाई प्रॉफिट कितना दिया जा रहा है, तो इस वैल्यू को मैं क्या मान लेता हूँ, एम मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिख लिया, अभी एम लिख लिया। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो वो हमें देखना है अभी। अगर अब मैं इसे 23 से काटता हूँ, 23 से काटने के बाद ये कितने पे कटेगा अभी, 20 पे। अगर इससे मैं 23 से काटता हूँ तो 23 गुणा में 3 कितना आ गया, 69 हो गया। 69 होने के बाद आंसर कितना बच गया, 46। 46 कितने पे सॉल्व हो जाएगा, 23 से 2 पे सॉल्व हो जाएगा। इस 20 को अगर मैं दोबारा काटता हूँ 4 से तो कितने पे कटेगा, ये 5 पे कटेगा। ये कितने पे कटेगा अभी, ये कटेगा 8 पे। ये 5 इससे कितने पे कटेगा, 15 पे कटेगा। तो 15 गुणा में 8 कितना होगा अभी, 120 होगा। 120 का मतलब है ये वैल्यू है 100 प्लस 20, यानी जो फायदा हो रहा है वो कितने का हो रहा है आप लोगों को, वो फायदा हो रहा है आप लोगों को 20% का फायदा हो रहा है। तो एक तरीका तो हो गया बच्चों आप लोगों का इस तरीके से। अब आप लोग है ना इसको प्रोपोर्शन से भी कर सकते थे। कैसे, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस और उनकी वैल्यू का जो रेशियो है और जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू का रेशियो वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने मार्क प्राइस मुझे निकालना है, कितना है भाई, मार्क प्राइस हमेशा बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट के, तो मैं इसको एम मान लेता हूँ। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 25%, यानी 100 माइनस 25 कितना आ गया, 75। इस 4 पॉइंट का मतलब होता है बराबर एम बी, यानी मार्क प्राइस कितना है आप लोगों का, वो दे रखा है 736। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है अभी आप लोगों का, वो दे रखा है 460। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, m बाय 75 बराबर है 736 डिवाइड बाय 460। सेम वही अगर इसको आप लोग सॉल्व करते हो तो यहाँ से जो वैल्यू आप लोगों को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 120। 120 का मतलब है भी 20% का आप लोगों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।